हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो तो अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट 2 आवर से ना एक कंटिन्यू क्वेरी आ रही है कि सर जो आज ना एफआर का एग्जाम हुआ है, आप प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर हो सके तो एमसीक्यू को सोल्व करा दीजिए आज ही। हो सके तो जो पेपर है उसका सॉल्यूशन दे दीजिए। दोस्त, मैं इस वीडियो में ना कुछ बातें करने वाला हूं आपके साथ ना इस पेपर के बारे में और साथ में एसएफएम के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओवरऑल पेपर के लेवल के बारे में ना, तो जो पेपर का लेवल था ना मेरे हिसाब से वो अबव एवरेज था। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं ये जो पेपर है आसान है, कुछ टफ भी बोल सकते हैं। ठीक, मैं टफ इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो आपने कॉन्सेप्चुअली अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे। मैं अबव एवरेज इसलिए बोलूंगा, एवरेज या इजी इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि सिलेबस ना बहुत ज्यादा है। अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो स्टूडेंट को ना लास्ट में टोटली रिवाइज करना होता है और हो सकता है कि जब आप लास्ट रिवीजन कर रहे हो ना, तो कुछ कंटेंट पे कुछ कॉन्सेप्ट पे आपने ज्यादा ध्यान दिया और कुछ पे आपने कम ध्यान दिया और उसमें से पेपर आ गया हो, तो आपके लिए सर ये जो पेपर है फिर थोड़ा सा टफ हो सकता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये जो पेपर था अबव एवरेज था। सर एमसीक्यू का लेवल कैसा था? देखिए दोस्त, अगर आपने ना कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर रखी थी, जब आपने क्लासें ली थी वहां से लेके आपके मल्टीपल रिवीजन जब आपने किए उन सबको मिला के अगर आपने ना कॉन्सेप्चुअली अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर रखी थी, तो मैं बोलूंगा एमसीक्यू आसान थे। कोई भी एमसीक्यू में मेरे को क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला कि कोई नई चीज हो, कोई टफ चीज हो। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस आपके एमसीक्यू थे। मैं अगर एमसीक्यू की वेटेज की बात करूं, आपका एमसीक्यू के लेवल की बात करूं, तो एमसीक्यू ना आपके आसान थे। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि सर ये जो पेपर था ये लेंथी था या लेंथी नहीं था। मैं आपको बता दूं पेपर लेंथी था और ना कोई नई चीज नहीं थी, क्योंकि हमें पहले से पता है कि जो एफआर का एग्जाम आता है ना बड़ा लेंथी आता है, तो कुछ भी ऐसा अलग नहीं था कि हाँ इस बार कुछ ज्यादा लेंथी पेपर आया है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जो लेंथ वाइज था वो जैसा हमें एक्सपेक्टेड था उसके हिसाब से सर पेपर था। बहुत ज्यादा लेंथी पेपर नहीं था। अगर आपने ना पेपर को अच्छे से मैनेज किया होगा, पहले छोटे क्वेश्चन, फिर उसके बाद केस सिनेरियो और उसके बाद फिर एमसीक्यू और उसके बाद फिर बड़े क्वेश्चन, अगर आप इस अप्रोच से चले होंगे तो आपका पेपर भी पूरा हो गया होगा। अभी ना मैंने ना टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक बैच लिया था, वो पूरा का पूरा बैच मैंने यूट्यूब पे डाला था। अराउंड ना 25 आवर्स के आसपास की क्लास है। मैं आपको बता दूं ये जो पेपर है ना, ऑलमोस्ट पेपर सर उन्हीं क्वेश्चनों में से आया हुआ है। जो मैंने बैच लिया था ना उसी बैच में से ये ऑलमोस्ट पेपर आया हुआ है। मैंने ना एबीसी एनालिसिस भी दी थी। अगर मैं एबीसी एनालिसिस की बात करूं ना, तो मेजर पार्ट ना आपका ना इस पेपर का सर आपका लिस्ट ए से आया है। अगर आप मेरा एबीसी एनालिसिस देखोगे ना, तो मैं एबीसी एनालिसिस में क्या करता हूं, कैटेगरी ए और बी देता हूं। कैटेगरी सी में हमेशा बोल के चलता हूं कि कोई भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ के जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी चैप्टर को कहते हैं ना कि ये चैप्टर इस बार नहीं आएगा और उसमें से सर अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे, जैसे कैटेगरी बी में ना मैंने हायरार्की बना रखी थी कि आपने इसी हायरार्की से क्या करने चैप्टर करने हैं। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एक बात बताता हूं आप लोगों को ना, जब मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो शेयर की ना, तो एक स्टूडेंट की का मैसेज आया कि सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ना आपने ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दे रखा है, इस तरह के बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आते। इस बार वही क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल गया। कुछ स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि सर मेरा ना पेपर पूरा नहीं हो पाया। देखिए दोस्त, अगर आपका पेपर 100% अटेम्प्ट नहीं हो पाया ना, तो आपने टेंशन बिल्कुल भी लेनी है, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे ना तो जो हो चुका उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। बल्कि आपने क्या करना, 2 मिनट लगा के ना जो आपकी साइड से गैप रहे ना उसको नोट करना है और नेक्स्ट एग्जाम में उन गैप को सर दूर करना है। जैसे क्या क्या गैप रहते हैं स्टूडेंट की साइड से, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले बड़े क्वेश्चन से पेपर स्टार्ट कर लेते हैं और एक ही क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाता है जिसकी वजह से पेपर मैनेज नहीं हो पाता। कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो एक क्वेश्चन में अननेसेसरी ज्यादा टाइम लगा देते हैं जिसकी वजह से पेपर मैनेज नहीं हो पाता। कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में ना केस सिनेरियो के क्वेश्चन उठा लेते हैं और किसी केस सिनेरियो में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि ये आंसर ठीक रहेगा, ये आंसर ठीक रहेगा, ये आंसर ठीक रहेगा, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, इस वजह से पेपर मैनेज नहीं हो पाता। तो जो भी आपकी साइड से गैप रहेगा ना, आपने सर उसको नोट करना है और नेक्स्ट एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना कि आप उस गैप को बिल्कुल भी आने नहीं देंगे। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मेरा ना पेपर खराब हो गया, मैं क्या करूं, क्या मैं नेक्स्ट एग्जाम दूं या ना दूं? देखिए दोस्त, बहुत स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि अगर पेपर खराब हो गया ना तो उसकी वजह से टाइम वेस्ट कर लेते हैं और जब रिजल्ट आता ना तो एफआर में मार्क्स इन कंपैरिजन टू एएफएम ज्यादा आते हैं और एएफएम में मार्क्स कम आने का रीजन ये होता है कि टाइम वेस्ट कर लेते हैं कि मेरा एफआर का एग्जाम खराब हो गया था। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये मान के कि यार एफआर का एग्जाम ना खराब हो गया और इस एग्जाम से मैं बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, हम ज्यादा मार्क्स इसी में उम्मीद कर रहे थे और ये पेपर कब खराब हो गया, नेक्स्ट एग्जाम नहीं देते। और जब रिजल्ट आता ना, एफआर में एग्जाम्शन होती है
और एएफएम में अब्सेंट की वजह से वो एग्जामिशन भी खराब हो जाती है। तो आपने सारे पेपर देने, जो इस एग्जाम में आपके साइड से गैप रह गया उसको नोट करना है और नेक्स्ट एग्जाम में उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये था कि मैं एक तो आपको पेपर के बारे में ओवरऑल बता दूं और एक ये बात बता दूं कि अब आपने ना एफआर के बारे में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर फोकस करना है। स्टूडेंट कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं कि सर एटलीस्ट एमसीक्यू को टिक करा दो। देखिए दोस्त, जो आप आंसर दे के आ चुके हो ना वो इतिहास बन चुका, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला। जैसे एग्जाम खत्म होंगे आराम से डिटेल में मैं पूरे पेपर का आपके साथ रिव्यू करूंगा। बस यहां पे मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि जो पेपर का लेवल है वो आपका अबव एवरेज है और ये पेपर सबके लिए सेम था। अगर आपको इस पेपर में कहीं पे कोई दिक्कत आई है तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पेपर में टारगेट और बड़ा करेंगे कि जो भी यहां पे गैप रहेगा ना आप क्या करेंगे एएफएम के थ्रू, उसके बाद जो भी आपका एग्जाम होगा उसके थ्रू सर क्या करेंगे, ऑडिट के एग्जाम के थ्रू, ग्रुप 2 के एग्जाम के थ्रू क्या करेंगे, वो जो गैप है उसको कवर करेंगे। और पेपर आपने अब डिसाइड करना है कि 100% अटेम्प्ट करके आने हैं। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार बचे हुए जो एग्जाम है अच्छे से फोड़ के आएंगे।